किसान भाइयों, टाटा धान्या की दिग्गज वैरायटी यहाँ पर किसान साथी ने लगा रखी है। इनसे बात करेंगे। बहुत ही जबरदस्त देखने लायक फसल है इनके खेत में। पूरे खेत के अंदर इनके यहाँ पर यही कंडीशन है, सेम आप देख सकते हो, ये देखिए। और यहाँ पर इनसे बात करेंगे क्या कुछ डाला है भाई साहब ने, किस प्रकार से देखभाल करी, पूरी जानकारी इनसे डिटेल में लेंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी हरियाणा के सिरसा जिले से, और यहाँ पर ये जो वीडियो है फिलहाल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि पूरे एरिया में राजस्थान हरियाणा की जो कॉटन बेल्ट है इसके अंदर आपको पता चल सके कि ये वैरायटी अब की बार कैसी है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से बहुत जबरदस्त निकल कर आई है सामने। तो इसका पूरा निचोड़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान यूट्यूब चैनल पर। राम राम। सबसे पहले अपना परिचय कन्फर्म करवा दीजिए फार्मर को। जी भाई साहब, मेरा नाम हंसराज सारण है, गांव चाहिया है और जिला हमारे हनुमानगढ़ लगता है, राजस्थान राज्य के अंदर। टोटल कितने एकड़ में खेती कर रखी है आपने? मेरे ये बीघा के हिसाब से 5 बीघा है और एकड़ के हिसाब से ये लगभग 3 सवा 3 एकड़ के लगभग जमीन होती है। ये तो आपने बीटी कॉटन लगा रखी है? हाँ, बीटी कॉटन है। और जो आपने ग्वार लगा रखा है, टोटल कितने एकड़ की खेती करते हो? ग्वार मेरे अब की बार 8 बीघा है, जो आप 5 एकड़ मान के चलो, 5 सवा 5 एकड़ मान के चलो। मेरे यहाँ पे टोटल 14 बीघा जमीन है मेरे पास यहाँ पे इस समय। तो हम क्या है, हर बार 5 बीघा और 9 बीघा का रोटेशन रखते हैं। एक बार 5 बीघा में नरमा बीजते हैं और एक बार 5 बीघा में ग्वार बीजते हैं। पिछली बार 9 बीघा में मेरे नरमा था और अब की बार है जहाँ पर हम खड़े हैं इसमें ग्वार था पिछली बार इसके अंदर ग्वार था। हम जो फसल चक्र है वो अपनाते हैं और फसल चक्र के आधार पर खेती। उसका लाभ भी देखने को मिलता है। अच्छा लाभ देखने को मिलता है। उर्वरक वगैरह भी कम डालने पड़ते हैं इसके अंदर, और जो ग्रोथ है फसल की इसके अंदर, इसके ऊपर जो फाल है वो भी अच्छा हमें मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं संगरिया साइड से होकर आया हूँ और संगरिया से लेकर यहाँ तक सबसे टॉप की फसल है आपकी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें इस वैरायटी की, और बिजाई कब करी, कौन सी वैरायटी है? ये भाई साहब टाटा की दिग्गज है, ठीक है। और इसकी बिजाई हमने की है अपने 7 मई के लगभग, 7 मई को इसकी बिजाई की है। 1 या 2 मई को, 3 मई को शायद हमने पानी लगाया था और जमीन बत्तर आने के बाद में इसमें 7 मई को हमने इसकी बिजाई की है। कौन सी खाद डाली बिजाई के टाइम पे? बिजाई के समय हमने इसमें सुपर फास्फेट आती है, सिंगल सुपर फास्फेट, वो डाली है। कोरोमंडल की जो आती है वो लगभग 30-35 किलो बीघा के हिसाब से इसके अंदर डाली है। साथ में यूरिया दी है। 3 बीघा के पीछे 3 कट्टे के पीछे 1 कट्टा यूरिया इसकी हमने दी है, डोज दी है। अच्छा, बाद में सिल्लर निकालते टाइम पर भी खाद? बाद में जब पहला पानी लगाया उस टाइम यहाँ पे गर्मी ज्यादा थी तो कोई खाद नहीं दी, यूरिया भी हमने नहीं दी थी। उसके बाद में जब दूसरा पानी लगाया तो यूरिया दी 10-12 किलो के लगभग, और सिल्लर के टाइम हमने 15 किलो के लगभग डीएपी दी है बीघा। बस इतने। अगर हम बात करें वैरायटी की, तो पौधे की कंडीशन किस प्रकार से होती है, और जो नॉर्मल देसी भाषा में अपन बोलते हैं कि फाल कब उठाता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग कब से आती है, थोड़ा सा वैरायटी के बारे में बताइए। वैरायटी तो देखो भाई साहब काफी बढ़िया है। पिछले साल भी मैंने ये लगा रखी थी। पिछले साल यहाँ पे लगभग नरमा खराब हो गया था। सिर्फ और सिर्फ मेरा टाटा डेमो ही लगाया था मैंने, लगभग 2 सवा 2 बीघा में लगाया था। काफी अच्छा उत्पादन हुआ, तो मैंने अब की बार ये 5 बीघा में सारा टाटा ही लगा लिया। तो इसकी जो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, समय से स्टार्ट हो जाती है, और जो नीचे से है टिंडा वो बढ़िया तरीके से खिलना स्टार्ट हो जाता है। टिंडा जल्दी खिलता है? टिंडा जल्दी खिलता है इसका, और इसमें क्या है फिर बड भी जल्दी हो जाता है। तो आगे जो फसल तैयार करते हैं उसके अंदर हमें समय मिल जाता है। अगेती कणक इसके अंदर आसानी से हो सकती है। बिल्कुल, जल्दी खिल जाता है तो पौधे के ऊपर भी थोड़ा सा जो है लोड कम पड़ता है। स्ट्रेस कम रहता है पौधे के ऊपर जब नरमा जल्दी खिल जाता है। जैसे अदर वेराइटीज के अंदर क्या है कि सारा नरमा साथ में खिलता है, तो पूरा उसके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। उसके कारण क्या होता है कि वो अचानक से मुरझा जाता है, या फिर जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं उसको साट मारना, तो वो अचानक से ही साट मार जाता है पूरा नरमा। ऐसी इसके अंदर कंडीशन हमें देखने को नहीं मिली। धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ का जो नरमा है टाटा का, ये फ्लोरिंग इसकी होती है। अगर हम बात करें टिंडे के साइज वगैरह की, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, टिंडे का साइज क्या कुछ आपके हिसाब से बताइए। टिंडे का साइज भाई साहब नहीं तो ज्यादा छोटा है और ना ही ज्यादा बड़ा है, मीडियम साइज है टिंडे का, जो मतलब एक आदर्श साइज है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि खिलने के बाद में चुगने में कैसा है और क्वालिटी वगैरह कैसी है, थोड़ी सी वो बताइए, क्योंकि फार्मर को सब पता रहता है, सारी वैरायटियां देखता है अड़ोस पड़ोस में, और वो लगा भी चुका होता है। तो कैसी है क्वालिटी, थोड़ी सी बताइए।
क्वालिटी देखो भाई साहब, इसके खिलने के बाद में चुगाई काफी आसान है। जैसे हम खुद तो नहीं चुगते, यहाँ पे जो लेबर आती है वो चुगती है, तो उससे पता चलता है, उनसे बात करते हैं। तो इस नरमे के बारे में उनका फीडबैक भी काफी अच्छा है। वो यही बोलते हैं कि ये नरमा है वो चुगने में आसान है। इसकी लगभग ये 5 पंखुड़ियां होती है एक टिंडे के अंदर। इसको हमारे यहाँ पे तो सिकरी बोलते हैं इसको। तो ये 5 रुई निकलती है। 5 रुई निकलती है एक टिंडे से। तो ये काफी लाभदायक है। इससे जो है वो अपने जो औसत आती है नरमा की, वो भी ज्यादा आती है। बिल्कुल, ये भी इसकी खास बात है कि एक टिंडे में से 5 लड़ियां निकलती हैं रुई की। इसका जो टिंडा लगने का जो तरीका है वो भी काफी बढ़िया है। ये लड़ीदार रूप में लगता है, तो इससे इसकी क्या है, डायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती है। पत्ते इसके छोटे हैं, इस कारण से ये खिलने में भी इसमें आसानी रहती है। बिल्कुल, पत्तियां छोटी हैं भाई साहब, बिल्कुल इस वैरायटी की। और टिंडे लड़ियों में लगते हैं तो नॉर्मली आजकल तो देखकर भी पहचान लेते हैं कि ये टाटा की दिग्गज हो सकती है। वैरायटी का पता चल जाता है। बिल्कुल अलग ही पहचान है इसकी ये। तो ये चीज इसके अंदर खास है, और जो इसकी पैदावार को भी बढ़ाती हैं और किसान को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ ये वैरायटी, और पैदावार बढ़ाने में इन चीजों का भी अहम रोल होता है। ठीक है, तो आपने ये 2 साल हो गए कंटिन्यू लगाते हुए जो दिग्गज है। अगर बात करें पिछले साल की तो कितनी पैदावार हुई, क्योंकि गुलाबी सुंडी का भी काफी भरपूर अटैक था पिछला साल हमारे इस क्षेत्र के लिए, जो कॉटन बेल्ट के रूप में ही जाना जाता है, असली कॉटन बेल्ट यही है। ठीक है, तो यहाँ पे नरमा काफी ज्यादा खराब हुआ, बहुत ज्यादा गुलाबी सुंडी के कारण। उसके बाद में इसमें फंगस का अटैक हो गया। पिछली बार मैंने डेमो ही लगाया था, जैसा आपको बताया। 2 बीघा की लगभग वो खेती थी मेरी, और उसके अंदर मेरे 17 क्विंटल नरमा हुआ था 2 बीघा के अंदर। ठीक है, स्प्रे की बात करें तो कौन कौन सी स्प्रे निकाली है, कितनी स्प्रे दी है अभी तक? स्प्रे हम यहाँ पे ज्यादा स्प्रे का मैं तो नहीं मानते, बस 3 या 4 स्प्रे ज्यादा से ज्यादा डालते हैं नरमा के अंदर। कौन कौन सी करी है? तो जैसे स्टार्टिंग वाली जो स्प्रे थी वो तो मैंने बहुत ही हल्की स्प्रे, जैसे नीम का तेल था और साथ में उसमें फंगीसाइड था, बस इतना ही मिलाया। और उसके अंदर कुछ नहीं था, कोई भी इंसेक्टिसाइड वगैरह कुछ नहीं था। दूसरी स्प्रे जो मैंने डाली थी वो इसके अंदर यहाँ पे प्रोक्लेम इक्टारा बोलते हैं, थायोमेक्साम है, बिल्कुल, और इसका बेंजोनेट ऐसे करके कुछ आता है, इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, बेंजोएट आता है। इसका प्रोक्लेम का साल्ट आता है 5%, वो था। और उसके साथ में एक फंगीसाइड मिलाया है दूसरी स्प्रे में। तीसरी स्प्रे के अंदर हमने इसके अंदर डाला है रोनफेन। ठीक है, ठीक है। और उसके साथ में अपने ये जो आता है प्रोफोनोफेस और साइपर, वो स्प्रे इसके अंदर मिलाई है। कुछ एनपीके ताकत वाली भी स्प्रे की है क्या खाद की इसमें? एक इसके अंदर आती है अपने जेयू की कोई स्प्रे थी, जो इसके मतलब जिसको खुराक वाली स्प्रे यहाँ पे बोलते हैं। तो बस वो एक पैकिंग इसके अंदर डाली थी। और कुछ वैसे स्पेशल जैसे मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक वगैरह डालते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं डाला, क्योंकि उससे क्या है फिर कॉस्ट बहुत पड़ जाती है नरमा के ऊपर। सही बात है। अगर जमीन अच्छी है, ताकत वाली जमीन है, तो एक्स्ट्रा ताकत देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती फसल में, फिर क्यों खर्चा करना। वही बात है। कई तो क्या है, देखा देखी यहाँ पे मतलब इसने पड़ोसी ने स्प्रे कर दी, ये स्प्रे कर दी, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अपने जिस हिसाब से जो रिकमेंड इसकी आवश्यकता होती है नरमे की, उसी आधार पे हमें बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपने देसी खाद वगैरह डाल रखी है क्या नीचे? नहीं, वैसे तो देसी खाद हर साल तो नहीं डालते, जो घर में हम पशु वगैरह रखते हैं उसी की खाद। मतलब इस जैसे ये जमीन है तो इसका नंबर आ जाता है 4 या 5 साल से, 3 साल से नंबर आ जाता है। कभी इस जमीन में डाल देते हैं तो कभी उस जमीन में डाल देते हैं। जो घर में खाद होती है वो डालते जरूर है, पर हर साल ऐसा नहीं है कि हर साल इसमें डालते हैं या स्पेसिफिक खाद डालते हैं देसी, ऐसा नहीं है। पर गोबर की खाद डालते हैं, जो घर में होती है वो इसके अंदर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने टाटा धन्ना की जो दिग्गज आती है वो लगा रखी है, और इसको इनके खेत को देखकर मन काफी प्रसन्न हो जाता है। देखने लायक वैरायटी है, देखने लायक इनकी फसल है, अच्छी खेती करते हैं, थोड़ी सी खेती के बारे में जागरूक किसान है, जानकारी भी रखते हैं, बहुत अच्छी खेती कर रखी है, अच्छी वैरायटी है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। भाई साहब आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद।